नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है न्यूट्रिशन डॉक्टर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 साइंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। इससे पहले मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको बेस्ट न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें आयरन डेफिशिएंसी को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आयरन आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, आयरन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट हमें डेली डाइट के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होती है। ये एक ट्रेस मिनरल है, इसीलिए हमें बहुत कम मात्रा में इसकी रिक्वायरमेंट होती है डाइट के अंदर। अब दूसरी बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है। तो चलिए इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, उनका मेटाबॉलिज्म करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन ये कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी हेल्प करता है। हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू जो भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तीसरा क्या है? इन्वॉल्व इन मेकिंग आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन बनता है उसके द्वारा ही बनता है, हमारे आयरन के द्वारा ही बनता है। अब हम बात करते हैं कि मेन कॉज आखिरकार है क्या कि हमारे बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आपने देखा होगा कि हम लोग हमेशा मेन उस पे जाते हैं कि सिम्टम्स हमें देख लिया कि हाँ, हमने सिम्टम्स देख लिया, हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। लेकिन मेन कारण क्या है उसका हम उसके बारे में जानते हैं। हमारे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। अगर लोगों को मिल भी रहा है, ऐसी सिचुएशन है हमारी कंट्री में कि कुछ लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा और कुछ लोगों को इतना खा रहे हैं कि वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट ही एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर वो चीज़ें ले ही नहीं पा रहे। आपने देखा होगा हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है, हमें प्रॉपर टाइम ही नहीं होता कि हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स अपने डाइट के अंदर इन्वॉल्व कर पाए। तो क्या रीज़न है कि हमें आयरन डेफिशिएंसी होती है? तो सबसे पहला कारण है वो ये है कि हमारी डाइट। जी हाँ दोस्तों, आप अपने डाइट के थ्रू प्रॉपर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे। अगर आप प्रॉपर रिक्वायरमेंट इसकी पूरी कर भी रहे हैं, चाहे सप्लीमेंट लेके चाहे डाइट के थ्रू कैसे भी करके, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपको वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और एब्जॉर्ब ना होने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि आपकी बॉडी इनफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। दूसरा है सेलियाक डिजीज, यानी कि इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, या आपके जो गट लाइनिंग है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसकी सिचुएशन खराब है जो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। और तीसरा और आखिरी कारण है कि आपकी बॉडी के अंदर पैरासाइट्स। जी हाँ दोस्तों, शायद आपकी बॉडी के अंदर पैरासाइट्स है जिसकी वजह से वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण है लूजिंग टू मच, यानी कि आप आयरन खा तो रहे हैं, आपने अपने डाइट के अंदर से आयरन ले तो लिया, लेकिन वो आप उससे ज़्यादा लूज भी कर रहे हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आपको हो सकता है कि शायद इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम अल्सर बोलते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग के अंदर भी हम अपना आयरन लॉस करते हैं। दूसरा, लूजिंग टू मच। अब दोस्तों देखिए, लूजिंग टू मच के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो स्पेशली फीमेल्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी पीरियड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी अमाउंट में अपना आयरन लॉस कर जाती हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मली जो पीरियड्स होते हैं उसके अंदर हम लोग 15 ml कहा गया 15 ml से लेके 80 ml तक, नॉर्मली 15 ml तक नॉर्मल फीमेल करती हैं अपना जो लॉस होता है उनका। लेकिन जो कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो उनको 80 ml के अराउंड उनका लॉस हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसके अंदर कितना ज़्यादा क्वांटिटी में उनका आयरन जा रहा है। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमें डाइट के थ्रू आयरन लेना ही पड़ेगा। और आखिरी कारण है कि हम मेडिकेशंस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम कई बार एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस लेते हैं। जैसे हमने एक एस्प्रिन होती है, एस्प्रिन नाम की दवा हम लोग हेडेक के लिए ले लेते हैं, फीवर के लिए भी ले लेते हैं कई बार। तो ऐसी दवाइयाँ, ऐसे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कई बार हमारे जो बॉडी के अंदर आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। तो इसी वजह से हम लोग आयरन प्रॉपर जो है ठीक से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। या मेन कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग आयरन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। अब हम बात करते हैं टॉप 10 साइंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी के अंदर आखिरकार आयरन की डेफिशिएंसी के कौन कौन से 10 साइंस हैं, ये आप लोग खुद भी डायग्नोस कर सकते हैं अपने आप से। देखिए, जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा उनको देखिए, अगर अपने आप से पूछिए कि क्या इनमें से कोई पॉइंट्स आपके साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सबसे पहला है फटीगनेस। अब दोस्तों देखिए, क्या होता है जब आपके ब्लड के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि आयरन की कमी हो जाती है। तो अब आयरन की कमी होगी तो प्रॉपर हीमोग्लोबिन जो है आपकी बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन डिलीवरी का काम कर रहा है, ठीक है। अब वो लंग्स के पास जा रहा है, ऑक्सीजन हमने सांस ली, सांस लेने के बाद ये लंग्स के पास ऑक्सीजन आया,
अब हीमोग्लोबिन के अंदर प्रॉपर आयरन नहीं है। जब प्रॉपर आयरन नहीं होगा तो वो क्या काम करेगा, वो ठीक से ऑक्सीजन नहीं लेगा। जब ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन वो ठीक से नहीं हो पाएगा, और जब ठीक से एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो एटीपी करेंसी यानी कि एनर्जी की जो करेंसी होती है उसको हम एटीपी बोलते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर उतने अमाउंट में एटीपी बन ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फटीगनेस रहती है। तो सबसे पहला साइन तो ये है। अब दूसरा साइन की बात करते हैं, पेलनेस। देखिए दोस्तों, ये आपको बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, जिसकी वजह से उनका कलर जो है वो रेड होता है, और हमारी जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस छोड़ती हैं, जिसकी वजह से उनका कलर ब्लू होता है। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो एनर्जी प्रोडक्शन भी कम होगा। जब एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा तो हमारा एटीपी भी कम होगा। तो हमारे कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए आपका फेस हो गया, गम्स हो गए, लिप्स हो गए, आईलिड हो गया या नेल्स हो गए, यहाँ पे आपको वाइटिश दिखने लग जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग जाएगा ये पोर्शन। आपको प्रॉपर रेडिश, जैसे नॉर्मल उनका कलर अगर आप नेल्स का देखें तो पिंक होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता, वो वाइट कलर दिखने लग जाता है। ये आपका सिम्टम शो करता है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब तीसरा देखते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मान लीजिए आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या नॉर्मल थोड़ी सी भी आपने एक्सरसाइज कर ली है, थोड़ी सी भी वॉक कर ली, आपको काफ़ी ज़्यादा हाँफने लग जाते हैं। क्यों हाँफ रहे हैं? क्योंकि आपके ब्लड के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है। जब ब्लड के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपके एटीपी सही से फॉर्म नहीं हो पाएंगे, इसीलिए आप लोग हाँफने लग जाते हैं। तो तीसरा सिम्टम ये हो सकता है। चौथा है आपका हार्ट पाल्पिटेशन। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया कि आप लोग के उसके अंदर, ब्लड के अंदर प्रॉपर आयरन नहीं हो रहा। सबका मेन रीज़न यही है कि आयरन की कमी के कारण ऑक्सीजन ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। जब ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन डाउन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन डाउन होगा तो आपकी एटीपी भी ठीक से फॉर्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट बीट करने लग जाएगा या बहुत हार्डली बीट करेगा। तो ये भी आपका एक सिम्टम है, साइन है। अब अगला देखते हैं, कोल्ड हैंड एंड फीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए दोस्तों, समझ में आ गया आपको कि ऑक्सीजन की कमी के कारण एनर्जी की कमी होती है, एनर्जी की कमी के कारण हमारी बॉडी के अंदर एटीपी नहीं बनता। अब हमारी बॉडी का मेन फंक्शन जो है वो ये है कि हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं पहले उनको ठीक किया जाए, यानी कि सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं पहले उनको, जितने भी हमारे पास ऑक्सीजन पड़ा हुआ है पहले उनको सप्लाई किया, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया। इन डाइजेशन प्रोसेस में इन सब जगह पे सबसे पहले हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाए। हाथ और पैर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी बॉडी के लिए अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, तो इसीलिए वाइटल ऑर्गन्स के पास सबसे ज़्यादा पहले जाते हैं। तो इसीलिए हमारे हाथ ठंडे रहेंगे या पैर ठंडे रहेंगे। अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको हो सकता है आयरन की डेफिशिएंसी है। अब अगली हम बात करते हैं हेयर एंड स्किन। आपके हेयर और स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड मतलब हो जाएगा, हेयर फॉल भी काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है। अगर आपको काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है तो समझ लीजिए आपको आयरन की डेफिशिएंसी है। या स्किन काफ़ी ड्राई हो गई, डलनेस आ गई है, रूखापन आ रहा है और हेयर काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं, तो क्यों? मेन वही रीज़न है कि आयरन जो है ब्लड के अंदर है नहीं, और ब्लड के अंदर नहीं है तो ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई हो नहीं पा रहा और एनर्जी का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा, इसीलिए आप लोग के बाल ऐसे हो रहे हैं, स्किन ऐसा हो रहा है। तो अगला कारण ये है। अब हम बात करते हैं आठवें कारण की। आपने देखा होगा दोस्तों, स्पून नेल्स। नॉर्मली नेल्स की स्ट्रक्चर ऐसे है ना। अब जो स्पून नेल्स होते हैं आपने देखा होगा, आगे से मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। स्पून नेल्स के अंदर आगे से ना ये ऐसे चम्मच जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टर्म तक हमारे जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही, इसीलिए वहाँ पे वो वैसा स्पून नेल टाइप का बन जाता है। तो ये भी एक साइन है आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी का। अब हम अगला जो है वो है अनयूजुअल क्रेविंग्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहुत से फीमेल स्पेशली आइस को ठंडा यानी बर्फ़ को, क्ले हो गया, डर्ट हो गया, इवन चौक हो गई आपकी, और कई लोग, कई लड़कियां तो मैंने देखा है दीवार को चाटने लग जाती हैं। उनके अंदर ये शो करता है कि उनकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। या लोग बर्फ़ खाने लग जाती हैं, मिट्टी खाने लग जाएंगी, चौक खाने लग जाएंगी, दीवार चाटने लग जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें उनको ये शो करता है कि उनकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। अब दोस्तों देखिए, लास्ट और सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जब आयरन की कमी होती है एंग्जाइटी बढ़ती है। अब एंग्जाइटी कैसे बढ़ती है? देखिए दोस्तों, हमारा जो ब्रेन का पार्ट है फ्रंटल लोब,
फ्रंटल लोब क्या काम करता है बेसिकली आपको मैं समझा देता हूँ। हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ओवरऑल बॉडी के अंदर जो हमारा ब्रेन है 20% के अराउंड वो एनर्जी यूज़ करता है, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी पड़ रही है, आयरन की कमी से हमारे ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन की कमी से एनर्जी प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा। जब एनर्जी प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा तो उसकी फंक्शनिंग ब्रेन की डाउन हो जाती है। अब फ्रंटल लोब का काम क्या है? फ्रंटल लोब का काम है वो एंजाइटी को इनहिबिट करता है। जब वो एंजाइटी को इनहिबिट करेगा, लेकिन अब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर प्रॉपर आयरन है ही नहीं, तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, इसीलिए उसका वो वाला फंक्शन ठीक से काम नहीं करता। इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर एंजाइटी, आपको एंजाइटी जैसी फील होने लग जाती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स थे जिससे आप सभी पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या हमें आयरन का सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले तो आप ये इन सारे साइंस को देखिए कि आपको ये इनमें से कोई दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है, तो उसके बाद अपने हीमोग्लोबिन टेस्ट कराए, आरबीसी काउंट टेस्ट करवाए, जितने भी प्रकार के टेस्ट हैं इसके अंदर वो सारे करवाएं, आयरन सीरम वगैरह वो सारे इनके काउंट्स देखें। अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपको लेना चाहिए तभी आप लें, अदरवाइज अपने मन से सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। मैंने अपने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि कैसे हम लोग जो सप्लीमेंट लेते हैं हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक की थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसको लगता है कि हाँ इसको भी आयरन की डेफिशिएंसी है, या जिसके लिए ये नॉलेजेबल होगी, यूजफुल होगी, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखिए।